तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, ये देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक पद को गुणांक पहचाने। देखो गुणांक होता क्या है, कोफिशिएंट होता है, ध्यान रखना। इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे कि अगर किसी पे लिखा है 5x तो उसका गुणांक क्या होगा, जो आगे का होगा, याद रखना 5 होगा। अगर कहीं लिखा है माइनस का 6y तो y का गुणांक क्या होगा, वो होगा -6 होगा। ध्यान रखना, जो आगे संख्या मल्टीप्लाई में लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। आप ये चीज समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमें फर्स्ट पार्ट हमें देखिए क्या कह रखा है। जो भी हमें दे रखा है वो लिख देंगे। दिया है हमें क्या दे रखा है, 5x y z का स्क्वायर माइनस का 3zy। ठीक है, कई बच्चे से z कहता है बट मैं z कहता हूँ। z एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन होती है। अब मैंने आपको बार बार बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आप ये प्रेजेंटेशन करते चलिए। प्रेजेंटेशन मतलब एक क्वेश्चन को करने का तरीका, मतलब दिया है फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। फिर एज इट इज़ ये जो चीज़ दे रखी है मैं यहीं पे ऐसे उतार दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे। आप ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में जरूर करना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाफ नंबर की प्रेजेंटेशन होती है, वरना आपके हर एक स्टेप पे नंबर कटते जाएंगे। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, व्यंजक। व्यंजक निकालने के लिए कहा है ना, व्यंजक। हाँ, तो देखिए व्यंजक। और एक बात बताइए, अब इसका एक्स वाई जी का स्क्वायर, एक्स वाई जी का स्क्वायर का व्यंजक हमारा कितना है, वो है प्लस का 5। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकिए, वो बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी इसलिए मेरे को पॉज करना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब फिर से समझिए, एक्स वाई जी का स्क्वायर का व्यंजक क्या होगा, मतलब इसके साथ क्या आगे मल्टीप्लाई में हो रहा है, वो हो रहा है 5। बट ये 5 नहीं है, +5 है, ध्यान रखना। ऐसे ही अब हम किसका निकालेंगे, जी वाई का मैं व्यंजक निकालूंगा। तो जी वाई के साथ देखो आगे क्या मल्टीप्लाई में हो रहा है, वो हो रहा है 3। बट ये 3 नहीं है, ये है -3। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो चलिए सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करते हैं, सारा बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखिए सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा, दिया है जो जो मेरे को दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 प्लस का x प्लस का x स्क्वायर। तो 1 प्लस का x प्लस का x स्क्वायर। बस अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रेजेंटेशन करते हुए चलना है। प्रश्न के अनुसार। कई बच्चे सिर्फ यहीं से क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, तो टीचर हाफ मार्क्स उनके काट लेता है। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है ये कि स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन प्रेजेंट जो करेगा उसको ही हाफ इन स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, वरना वो काट लिए जाएंगे। तो इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा। तो 1 प्लस का x प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए, अब हम निकालेंगे, फिर से क्या निकालेंगे, व्यंजक। देखिए स्थिर नंबर है, सिर्फ ये नंबर है, इसके साथ कोई x y z a b c d p q r कोई भी नहीं जुड़ा, तो ये इसका कोई व्यंजक नहीं होगा। हम निकालेंगे x का। तो देखिए x का व्यंजन, x के साथ क्या आगे जुड़ा है, कुछ भी नहीं जुड़ा है। बट अगर मैं गौर से देखूँ तो इसके आगे 1 जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं तो वो 1 ही रहता है। तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, +1। ऐसे ही x स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी ये थोड़ा बाहर की नॉइज़ को आप प्लीज़ अंडर एस्टिमेट करना। मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, जो बाहर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। आप वीडियो के ऊपर ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ देखो आगे क्या जुड़ा है, कुछ भी नहीं, लेकिन इसका मतलब 1 तो होगा ही मल्टीप्लाई में, तो प्लस का 1। इसका भी व्यंजक यही 2 हैं बस, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको इजी तरीके से समझ भी आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते, सॉरी थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर में। तो दिया है हमें, इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वही प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार इसको एज इट इज मैं यहाँ पे उतार दूंगा। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर
तो अब यहाँ पे हम क्या करना चालू करेंगे, व्यंजक निकालने चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यंजक। व्यंजक तो सबसे पहले हम किसका व्यंजक निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ आगे क्या जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है 4। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का व्यंजक क्या होगा, ये होगा +4। ध्यान रखना इसके आगे का जो साइन है वो लगाना। देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। ऐसे हम किसका स्क्वायर व्यंजक निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर। तो इसके आगे का किसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई है -4। लास्ट में जी स्क्वायर का व्यंजक निकालेंगे। तो जी स्क्वायर के आगे क्या जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा, तो 1 तो जुड़ा हुआ ही होगा। तो पॉजिटिव का 1, क्योंकि पॉजिटिव का साइन है। हमने ये तीनों के तीनों व्यंजक निकाल लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के 4th की ओर चलते हैं। तो पार्ट 4th, तो जो भी मेरे को दे रखा है वो लिख देंगे। दिया है तो मेरे को क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 3 माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू आर माइनस का आर पी। बस अब क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार फिर व्यंजक निकाल देंगे इनके बाद। तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं ऐसे उतार दूंगा, 3 माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू आर माइनस का आर पी। ये मैंने ऐसे ही उतार दिया है बस। अब आपको मैंने पिछली बार बताई थी कि जो कांस्टेंट होता है, मतलब जो स्थिर नंबर है, उसको उसका कोई व्यंजक नहीं होता, उसका व्यंजक 0 होता है। ध्यान रखना, नेग्लेक्ट होता है उसका व्यंजक। तो हम व्यंजक इनसे निकालना चाहूँगा कि जो भी अल्फ़ाबेट जुड़े होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर होता है, ए बी सी डी होता है, जो भी आप एल के एम होता है। तो यहाँ से हम निकालना चालू करेंगे क्या, व्यंजक। तो देखो पी क्यू का व्यंजक क्या होगा, इस वाले पार्ट का, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिखा ही होगा, और साइन आगे कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का 1। ऐसे हम किसका निकालेंगे, क्यू आर का। इसका निकालेंगे क्यू आर का। तो क्यू आर के आगे वो कोई भी नहीं है, तो उसका मतलब +1 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई चाहे 1 लाख से हो जाए वो 1 लाख ही रहेगा, और 1 सेम रहेगा। अब देखिए आर पी का, आर पी के आगे कौन है, कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, और आगे कौन सा साइन है, -1। तो इसके तीनों व्यंजक हमने निकाल लिए। ऐसे इन सबके भी हमने व्यंजक निकाले। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको कुछ सेकंड्स बाद रब कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो आप इसे 2 सेकंड देखिए, मैं इसे अभी रब कर रहा हूँ। आई होप आपने ये सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 5th की ओर चलेंगे, पार्ट 1 के 5th क्वेश्चन की ओर। वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है, मेरी जितनी भी मेरी वीडियो है चैनल्स पे थोड़ी लंबी है, बट आप उन्हें पूरा देखा करिए। आपको बहुत, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आपके एक भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके बताता हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाती है। तो आई होप आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट की ओर चलते हैं। तो जो 5th पार्ट मेरे को दे रखा है उसमें क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले दिया है तो मेरे को क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है मेरे को x/y प्लस का y/2 माइनस का xy। तो बस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार लिख के इसे ऐसे ही उतार देंगे। तो प्रश्न के अनुसार लिख के मैं एज को उतार दूंगा, x/y प्लस का y/2 माइनस का xy। अब मैं इसके क्या निकालूंगा, व्यंजक। तो व्यंजक हम कैसे निकालेंगे इसके, देखिए x का व्यंजक क्या है, x का व्यंजक है कि इसके साथ देखो 1/2 मल्टीप्लाई ही तो है। देखिए x की मल्टीप्लाई अगर 1/2 से हो जाएगी तो अपना x/2 ही तो आएगा। तो इसका मतलब इससे किसकी मल्टीप्लाई, कि जब x/2 आया कैसे, x की मल्टीप्लाई 1/2 से हुई होगी तभी तो x/2 आया होगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई से तो x/2, तो इसका मतलब x की मल्टीप्लाई किससे हुई है, 1/2 से हुई है। तो हमारा x का व्यंजक क्या आएगा, 1/2, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसके आगे। ऐसे ही हमारा y का वो व्यंजक क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई देखो 1/2 से हो रही है कहीं ना कहीं, तो इसका भी व्यंजक आ जाएगा 1/2। अब हम किसका निकालेंगे, x/y का। तो देखो x/y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, किसी से नहीं,
तो इसका मतलब 1 से तो हो ही रही होगी। और आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो ऑब्वियस सी बात है इसका व्यंजक आएगा -1। तो चलिए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं जिसका नंबर है 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो भी दिया है वो हम एज इट इज़ ऐसे कैसे लिख देंगे। तो क्या दे रखा है मेरे को, इसमें मेरे को दे रखा है 0.3a माइनस का 0.6 AB प्लस का 0.5 B, मेरे को ये दे रखा है बस। तो बस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, और ऐसे कैसे ये भी उतार देंगे। तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा 0.3a माइनस का 0.6 AB प्लस का 0.5 B। अब देखिए ए का व्यंजक क्या होगा, यहाँ पे ए का व्यंजक हमारा क्या होगा। आप देखिए ए का एक किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ए की किसके साथ हो रही है, तो 0.3 के साथ हो रही है। आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का। ऐसे ही ए बी का व्यंजक क्या होगा, इसकी ए बी की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 0.6 से हो रही है। और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का। ऐसे ही बी का व्यंजक, बी की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 0.5 से, और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का। तो हमारे तीनों व्यंजक आ गए हैं। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे सबको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इस सबको रब कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक पूरा पार्ट लिखूंगा, उसके बाद चार्ट के आपको बताऊंगा। तो आप इसे रब कर दो, मैं कुछ वो नोट कर लो, कुछ सेकंड बाद में इसे रब कर दूंगा। तो आई होप आप सबने इसे उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। उसके अंदर छांटना पड़ेगा कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी क्या क्या होता है, आपको ये जानने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब तक आप रीड कर लीजिए, मैं उसे पूरा का पूरा लिख देता हूँ। आप उसे बहुत अच्छे से रीड करना, आपको पता चल जाएगा कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और बहुपदी में क्या क्या अंतर होते हैं। तो एक बारी मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ, आप भी देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो भाई मेरे को दिया है मेरे को, देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। दे रखा है मेरे को x प्लस का y कॉमा 1000 कॉमा x प्लस का x स्क्वायर प्लस का x की क्यूब और प्लस का x का 4। ये कॉमा ज़रूर देख के लगाना, ये इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। कॉमा 7 प्लस का y प्लस का 5x कॉमा 2y माइनस का 3y स्क्वायर कॉमा 2y माइनस का 3y स्क्वायर और प्लस का 4y क्यूब कॉमा। अब हम नेक्स्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं, 5x माइनस का 4y, ऐसे ही प्लस का 3xy और कॉमा 4z माइनस का 15z स्क्वायर कॉमा AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का DA कॉमा PQR कॉमा P स्क्वायर क्यूब प्लस का PQ स्क्वायर और लास्ट पॉइंट है हमारा 2P प्लस का 2Q। देखिए ये मैंने सब इसीलिए उतारा जिससे कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ ये सब। तो आप ज़रा गौर से समझना कि एक पदी, द्विपदी और तीन पदी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, एक पदी, द्विपदी, एक पदी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद द्विपदी यहाँ पे लिखेंगे, द्विपद, और लास्ट में लिखेंगे त्रिपद। और जो लास्ट में जो बचा है अन्य है, जो इस श्रेणी में है ही नहीं, ध्यान रखना, इसको हम लिख देंगे अन्य के नाम से, अन्य, ध्यान रखना। तो देखो एक पद होता क्या है, जो सिंगल डिजिट हो, लाइक 5x एक पद होगा, ध्यान रखना। ऐसे डिजिट जो सिंपल एक डिजिट है, या फिर वो y स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा एक ही साथ मल्टीप्लाई हो, पूरी संख्या,
तो उसको हम क्या कहते हैं, एक पदी। तो देखो एक पद इसमें कौन कौन थे गिन लो। ये देखो ये भी नहीं है, ये होगा एक पदी एक, और हमारा होगा हमारा उसके बाद हमारा देखिए एक ये है PQR है, हाँ, और हमारा एक पदी है ये वाला और ये वाला। ये सब हमारे एक पदी है जिसमें सिर्फ एक ही एक संख्या है। तो 1000 कॉमा और कौन सा था, ये है PQR कॉमा P² और Q और कॉमा PQ²। ये हमारे एक ही साथ मल्टीप्लाई में, मतलब एक डिजिट है पूरे, तो इनको क्या कहेंगे, एक पदी। ऐसे ही देखिए जो दो पदी होंगे उनको हम कैसे छाटेंगे। देखो ये दो संख्याएं हैं, x और y दो संख्या है, तो उसका मतलब एक ये हो जाएगा हमारा, और हमारा क्या होगा, एक हमारा कॉमा से कॉमा ढूंढिए, देखिए 3 त्रिपदी है, ये वाला हमारा हो जाएगा एक ये संख्या है, और एक ये संख्या है, दो संख्या वाले द्विपद वाला, और हमारा एक बस यही है। देखिए ये द्विपद, ये एक पद नहीं होगा क्योंकि ये दो संख्याएं होगी है, तो उसको मैं काट देता हूँ, ध्यान रखना। एक पद का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ एक ही संख्या हो, चाहे भले वो मल्टीप्लाई हो रही हो। तो यहाँ पे तो दो संख्याएं हो गई है ना, तो इसको मैंने यहाँ से काट दिया है, बट ये द्विपद में होगा। तो द्विपद में क्या क्या होगा, x प्लस का y होगा, कॉमा 2y माइनस का 3y² होगा, कॉमा उसके बाद 4z माइनस का 15z² होगा, और लास्ट में क्या होगा, ये वाला p² q प्लस का PQ²। क्योंकि जब ये सॉल्व होंगे तो कोई संख्या बनेगी दो पद वाली, तो ये द्विपद है। तो लास्ट का देखो त्रिपद, मतलब जिसमें 3 संख्याएं ऐड हो रही हो, तो ये सब हम इस्तेमाल कर देंगे। 1 2 3 4, ये 4 है, ये नहीं है, 1 2 3 ये है एक, उसके बाद 1 2 3 ये भी है, उसके बाद 1 2 3 ये भी है, उसके बाद 1 2 3 ये नहीं है, देखो 4 यहाँ तक आ रही है, उसके बाद कोई नहीं है। तो जोन सी अब मैंने निकाली वो लिख दो, मतलब होगी फिर 7 प्लस का y, मतलब ये वाली 7 प्लस का y प्लस का 5x, कॉमा उसके बाद ये वाली लिखाई थी, तो 2y माइनस का 3y² प्लस का 4y की क्यूब, ये है। और एक ही हमारा लास्ट है ये वाला 5xy माइनस का 4y प्लस का 3xy। आप एक सेकेंड इसे देखिए जब तक मैं आता हूँ। तो हमारा त्रिपद ये भी हो गया। देखिए मैं इसके ऊपर लाइनें क्यों खींच रहा हूँ, मैं इसलिए लाइनें खींच रहा हूँ जिससे कि आप पहचान कर सको कि कौन कौन सा हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जो बचे हैं वो सब हमारे क्या है, अन्य पद जो श्रृंखला में नहीं आ रहे हैं। तो वो कौन सा है, x प्लस का x² प्लस का x की पावर 3, मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ये वाला x की पावर 3 प्लस का x की पावर 4, मैंने ये वाला लिख लिया। अब कौन सा बचा है, ये वाला बचा है, कौन सा, AB, ये वाला AB BC CD DA, तो AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का DA, ये वाला बचा है। बाकी तो सब हमने लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पहचानना था एक पद द्विपद और त्रिपद और अन्य जो श्रृंखला में नहीं आते, तो हम ये कर चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके सब कुछ उतार लेना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे 4 पार्ट है, उनका सबका योग करना है, मतलब सबको जोड़ना है। तो वेरी इजी है, याद रखना जब x और x जुड़ता है तो वो 2x हो जाता है, मतलब हम x को भी एज अ डिजिट ही ट्रीट करते हैं। तो हमें इसमें यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको वेरी इजी तरीके से, वेरी सिंपल तरीके से बता दूंगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ज़्यादा ट्रिकी तरीका नहीं सिखाऊंगा क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको ऐसा तरीका सिखाएंगे जो आपके बेस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 दे रखा है। तो दिया है मेरे को, देखो क्या दे रखा है वो मैं लिख दूंगा। सबसे पहले मेरे को देखा है AB माइनस का BC, इन सबको मेरे को जोड़ना है, इन सबका योग करना है। मतलब AB माइनस का
बी सी कॉमा बी सी माइनस का सी ए, बी सी माइनस का सी ए कॉमा सी ए माइनस का ए बी। सिंपल ये मेरे को दे रखा है और कुछ नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार लिख के एज इट इज इसको यहाँ पे उतार देंगे। तो फिर प्रश्न के अनुसार लिखूंगा और मैं इसको एज इट इज उतार दूंगा। ए बी माइनस का बी सी कॉमा बी सी माइनस का सी ए कॉमा सी ए माइनस का ए बी कॉमा। ये प्लीज़ थोड़ी बाहर की साउंड को इग्नोर करना। आई होप आपको, आई नो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, बट मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही सॉल्यूशन मिलेगा फिर आपको ये वॉइस आनी बंद हो जाएगी। अभी आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करें प्लीज़, वीडियो के ऊपर ध्यान दें। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड कर दूंगा क्योंकि योग करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, योग। योग का मतलब होता है सबको प्लस कर देना। तो जहाँ जहाँ पे क्या है कॉमा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड का निशान आ जाएगा। तो ए बी माइनस का बी सी प्लस का बी सी माइनस का सी ए कॉमा की जगह क्या आएगा प्लस सी ए माइनस का ए बी। तो बस फिर अब देखिए जो 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 कट रहा है वो सब काट लीजिए। देखो ए बी यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे ए बी माइनस का, एक तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही बी सी यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे बी सी प्लस का है तो इससे कट जाएगा। और यहाँ पे सी ए माइनस का और यहाँ पे सी ए प्लस का है तो इससे कट जाएगा। ये देखो ये वाली बात होती है कि एक में से एक गया तो कितने बचे, 0 बचा। तो इस तरीके से हम इन सबको काट रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, जब सब कुछ सबसे कट जाएगा तो आपका इन सबका योग क्या आएगा, 0। योग आपका क्या आएगा, 0। तो चलिए इसी के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। इसका देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले लिख देंगे दिया है, तो क्या दे रखा है मेरे को, वो देखिए दे रखा है ए बी माइनस का, सॉरी ए बी प्लस का ए बी माइनस का ए माइनस का बी प्लस का ए बी, ये दे रखा है। फिर मेरे को दे रखा है बीच में कॉमा, फिर दे रखा है बी सी माइनस का, फिर प्लस होगा आई गेस, यस प्लस है, बी सी कॉमा सी, फिर होगा सी माइनस का ए प्लस का ए सी, बस मेरे को ये दे रखा है। अब देखिए मैंने फिर से आपसे क्या कहा कि जहाँ जहाँ पे कॉमा है आपको बस वहाँ पे प्लस लगा देना और जो जो चीज़ कट रही है उनको काट देना, जो चीज़ जुड़ रही है उनको जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार बस इन सबको आपको क्या ऐसे कैसे लिख देना, ए बी प्लस का ए बी, ए माइनस का बी प्लस का ए बी कॉमा बी माइनस का सी प्लस का बी सी कॉमा सी माइनस का ए प्लस का ए सी। अब यहाँ पे जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। तो ए माइनस का बी प्लस का ए बी कॉमा का जगह प्लस, बी माइनस का सी प्लस का बी सी, ऐसे का ऐसे ही कॉमा का जगह प्लस, और ये ऐसे का ऐसे ही सी माइनस का ए प्लस का ए सी, ऐसे का ऐसे। अब देखिए b यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे एक और b होगा ये प्लस का है तो इससे कट जाएगा। देखिए c यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे c प्लस का है तो इससे कट जाएगा। देखिए a यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे a प्लस का है तो इससे कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, ba, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का bc, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का ac। तो इसका योग हमारा ये निकल के आया है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको मैं कुछ सेकंड बाद रब कर दूंगा। उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आई होप आपने ये सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए इसी का पार्ट नंबर 4 करते हैं, वो सॉरी 3 करते हैं, फिर 4 करेंगे इसके बाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बट अगर आप वीडियो मेरी पूरी अच्छे से देखेंगे तो मैं शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट हमें क्या कहता है, उसमें मैं क्या लिखूँगा, दिया है मेरे को। उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 2p² माइनस का p² माइनस का 3q, वो pq प्लस का 4 कॉमा 5 प्लस का 7 pq
माइनस का 3p² q², यही हमें दे रखा है बस। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दूंगा। तो फिर प्रश्न के अनुसार इसको मैं यहाँ पे उतार दूंगा, और जहाँ जहाँ पे बाद में होगा कॉमा वहाँ पे क्या लगा दूंगा प्लस, क्योंकि इन सबका योग करना है। तो फिर 2p² q² माइनस का 3pq प्लस का 4, 5 प्लस का 7pq माइनस का 3p² और q²। तो जहाँ जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे सिर्फ मैं क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा, क्योंकि योग करना है। तो 2pq² माइनस का 3pq प्लस का 4, कॉमा का जगह प्लस, और ये ऐसे कैसे ही 5 प्लस का 7pq माइनस का 3p² और q²। तो देखिए देखिए 3pq और 7pq, जब 7pq में से 3pq एज अ डिजिट जब साथ में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4, और pq ऐसे का ऐसे ही, ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं। 4 और 5 हमारे कितने होंगे, प्लस का 9, ऐसे कैसे, ये भी इस्तेमाल हो गया। अब देखिए जब 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है एक ही बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो माइनस का 1 बचेगा। लेकिन pq उसके साथ मल्टीप्लाई है तो p² और q² ऐसे का ऐसे आ जाएंगे, आप ये देख लीजिए यहाँ पे। तो 3pq² में से जब 2pq² जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ pq²। देखो एक लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक आगे ऑब्वियसली रहता है, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो इसका आंसर योग इसका ये हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लो इसको भी, तो क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा भी लेंथी नहीं है, बट इसमें आ नहीं पाएगा, तो आप इसे नोट डाउन करो जब तक मैं वो वाला कराने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपने इसे उतार लिया होगा। तो चलिए, अगर नहीं उतार तो अभी वीडियो को पॉज कर दो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन के 4th पार्ट की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, बट आप वीडियो को पूरी देखना, और आपको अगर कोई और वो चाहिए क्वेश्चन तो आप मेरे को कमेंट करना कि आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए, जिससे कि मेरे को पता चलेगा कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, कैसे क्वेश्चंस चाहिए, कौन से एक्सरसाइज के चाहिए। तो देखिए 4th पार्ट हमें क्या दे रखा है, दिया है जो भी हमें दे रखा है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो दे रखा है मेरे को l² प्लस m² कॉमा m², l² प्लस का m² प्लस का कॉमा m² प्लस का n² कॉमा n² प्लस का l² कॉमा 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl, ये हमें दे रखा है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दो। तो फिर प्रश्न के अनुसार इसको लिख के एज इट इज इसको उतार दो। तो l² प्लस का m² कॉमा m² प्लस का n² कॉमा n² प्लस का l² कॉमा 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। जहाँ जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। तो l² प्लस का m² प्लस का m² प्लस का n² कॉमा की जगह प्लस n² प्लस का l², फिर से कॉमा की जगह प्लस 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl। देखिए जो जो चीज़ प्लस हो रही है उन सबको हम क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक l² है और यहाँ पे एक l² है, तो एक l और एक l² कितना हो जाएगा, 2l², दोनों को हम ऐड करा देंगे। यहाँ पे एक m² है, यहाँ पे एक m² है, तो कितना हो जाएगा, एक m² है और दूसरा m², मतलब 2m²। यहाँ पे भी देखिए एक n² है, यहाँ पे भी एक n² है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, प्लस का, ऐसे ही 2n²। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2ml और यहाँ पे लिखा है 2nl, सारे अलग अलग हैं, तो इन सबको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों, ये सारी चीज़ें ऐड नहीं हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को आप पॉज करके सब उतार दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर संख्या है 4। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है। तो मैं इसे कुछ सेकंड बाद वो इरेज कर दूंगा। आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा। तो
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा था क्योंकि इसमें योग निकालना था। अब इसी तरीके से अब हमने योग निकाला है तो अब हम निकालेंगे, मतलब माइनस करना है, घटाना है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने कोमा की जगह क्या लगा दिया था, प्लस लगा दिया था, तो वहाँ पे कोमा की जगह क्या लगाना है, बस आपको माइनस लगा देना है, ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, एक 4th क्वेश्चन का पार्ट ए हमारा क्या कह रहा है। तो जो भी मेरे को दे रखा है वो लिख देंगे। तो दिया है, जो भी मेरे को दे रखा है वो सब मैं लिख दूंगा। तो क्या दे रखा है, 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3 में से किसको घटाना है, इसको घटाना है, मतलब 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b प्लस का 12, ये हमें इसमें से घटाना है। तो बस अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार लिख के सब कुछ एज इट इज नीचे उतार दूंगा। तो प्रश्न के अनुसार इसको एज इट इज उतार दूंगा, मतलब 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। अब देखिए ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग संख्या है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। इसमें से एक घटाना है तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस। घटाना है तो एक ही अलग, ये अलग संख्या है, तो ब्रैकेट में इसे भी लिख देंगे, माइनस का 7ab प्लस का 3b प्लस का 12। अब देखिए, अगर आप कुछ, मेरे बच्चे अगर स्टूडेंट्स कुछ पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होती है ब्रैकेट के, तो जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है और जो चीज़ माइनस की होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पे यही होगा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, मतलब अंदर चला जाएगा माइनस, तो जो चीज़ पॉजिटिव की हो जाएगी वो नेगेटिव की हो जाएगी और जो चीज़ नेगेटिव की होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 7ab, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 3b, और ये किसका है, प्लस का है, तो वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का 12। देखिए भाई, अब 12a में से जब 4a जाएगा तो कितना बचेगा, 8a। ऐसे ही जब माइनस का 9ab में से 7ab जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2ab, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। अब देखिए 5b में से जब 3b जाएगा तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 2b। और जब 3 माइनस का 3 में से, सॉरी माइनस 3 और 12, वो माइनस 12 जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आता है, माइनस का। तो इनको घटाने पे हमें ये प्राप्त होगा। आप इसे एक बार देखिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, जो वो भी इजी ही है। तो आप वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो उसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, जो आप एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। तो वही बात मैं आपको बताऊंगा बार बार कि कॉमा की जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी हमें क्या दिया है, क्या दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz है, हाँ xyz में से क्या घटाना है मेरे को, 3xy प्लस का 3xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के मैं एज इट इज इसको पहले नीचे उतारूंगा। तो फिर प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज नीचे उतार दूंगा। तो 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xy²। अब इसको मैं एक संख्या मान लूँगा क्योंकि इसमें से हमें ये घटाना है, तो ये एक संख्या और ये एक संख्या, तो माइनस इसको मैं ब्रैकेट में रख लूँगा 3xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx।
तो देखिए अब इसको तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे उतार दूंगा, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10x वाई स्क्वायर। देखिए मैंने फिर से आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, जब भी माइनस अंदर जाता है ब्रैकेट के तो जो चीज़ पॉजिटिव की होती है वो माइनस की हो जाती है और जो चीज़ माइनस की होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव का तो हो जाएगा 3xy माइनस का, और ये पॉजिटिव का है तो माइनस का 5xyz, और ये किसका हो जाएगा प्लस का 7zx। अब देखिए यहाँ पे 5xy है, 5xy में से 3xy जाएगा तो कितना बचेगा 2xy बचेगा। इसी प्रकार जब माइनस का 2yz में से माइनस का 2zy बचेगा तो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7zy, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का आता है। ऐसे ही जब माइनस 2zx में से प्लस का 7zx जाएगा तो कितना बचेगा आपका प्लस का 5zx बचेगा, ये भी आपका हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या बचा है, ये भी हो चुका है, सिर्फ क्या बचा है प्लस का स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये z है यहाँ पे ध्यान रखना, ये z था यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बचा है tan का xyz, ये बचा है ना जी, ये लास्ट में ही बचा है। तो घटाने पर हमें जो प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। आप जब तक ये उतार लीजिए, मैं इसको कुछ सेकंड बाद रब कर दूंगा। आई होप आपने ये उतार लिया होगा। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं जो थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, डोंट वरी। आपको इस तरीके से सिखाया जा रहा है कि आपको ईजिली समझ आ रहे होंगे और आप इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में करके आएंगे तो आपको 100% अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। और आपको मैं इतना एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को पूरी देखना, और चैनल पर करना है यहाँ पर प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट का। तो जो भी दे रखा है दिया है उसको मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, क्या दे रखा है थोड़ा सा लंबा दे रखा है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये दे रखा है मेरे को 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq का स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q में से मेरे को क्या घटाना है, घटाना है 4p स्क्वायर q माइनस का 3pq प्लस का 5pq स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 7q माइनस का 10 हमें घटाना है। तो प्रश्न के अनुसार लिख के इसमें इस बड़ी संख्या में से इस संख्या को घटा दूंगा तो माइनस का साइन लगा दूंगा। तो क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार इस वाली संख्या को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, बड़ी संख्या को। तो ब्रैकेट में 18 माइनस का 3p प्लस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q ब्रैकेट में माइनस का। अब इस संख्या में से इस वाली संख्या को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस का ये सारा लिख देंगे यहाँ पे 4p स्क्वायर q माइनस का 3pq प्लस का 5pq स्क्वायर और माइनस का 8p प्लस का 7q माइनस का 10। बस अब देखिए इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, तो 18 माइनस का 3p प्लस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q। अब देखिए जब जो मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट के अंदर जाता है, बार बार बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा अपना, माइनस का हो जाएगा 4p स्क्वायर q प्लस का हो जाएगा ये 3pq माइनस का हो जाएगा 5q स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 8p और ये हो जाएगा नेगेटिव का 7q और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 10। देखिए 18 और 10 हमारे कितने हो जाएंगे, 18 और 10 हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 28। ऐसे ही हमारा 8p में से जब आपका 3p जाएगा, 8 में से जब आपका 3p जाएगा तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 5p
अब 11Q में से जब आपका 7Q जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा प्लस का 4Q। आपका सॉरी वो वीडियो बीच में रुक गई थी, बट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए अब हमारा क्या बचा है, ये लिखा है 11Q और यहाँ पे लिखा है हमारा माइनस का 7Q। तो 11Q में से जब आपका 7Q जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका प्लस का 4Q। ऐसे ही जब आपका 5P है और यहाँ पे आपका लिखा है 3PQ, सॉरी 5PQ में जब हम ऐड करेंगे 3PQ तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 8PQ हो जाएगा। लास्ट में जब हमारा माइनस का 2P स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है माइनस का 5PQ स्क्वायर, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस का होता है और साइन किसका आता है, माइनस का, तो 7PQ स्क्वायर। और लास्ट में जब आपका ये बचेगा, जब आपका 5P स्क्वायर Q में से जब आपका 4P स्क्वायर Q जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का P स्क्वायर Q। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अगर आपको मेरे चैनल पर पहले आए तो सब्सक्राइब करना। तो हम किसी और वीडियो में मिलते हैं फिर से क्वेश्चन करते हुए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।